हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड के अंदर मैंने आप लोगों को पहले क्या क्या बता दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि हम लेआउट कर रहे थे। लेआउट के अंदर मैंने आप लोगों को मार्जिन बता दिया था, ओरिएंटेशन बता दिया था, साइज बता दिया था, कॉलम भी बता दिया था। ठीक है, और ये ब्रेक, लाइन नंबर, हाइपरनिशन, ये 3 पॉइंट्स रह गए थे और हमारा ये पैराग्राफ भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। और आज की क्लास में हम लोग अरेंज भी करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो आज हम अपने पूरे के पूरा लेआउट ख़त्म कर देंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 20 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, 20 पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 लिख लिया है। या फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैं अभी तक 20 लिखता था या 10 लिखता था या जितना भी लिखता था, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो हम देख रहे थे कि ऑलमोस्ट जो ये पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ है वो 3 लाइन के आसपास होता था, है ना। 3 लाइन का एक पैराग्राफ। अगर मैं चाहता हूँ 6 लाइन का एक पैराग्राफ हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे 10 के बाद मैं कॉमा देके, ठीक है, मैं 6 लिख सकता हूँ। अब इससे क्या होगा कि जो मेरा पैराग्राफ होगा वो एक पैराग्राफ अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे कि 6 6 लाइन का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अपने पैराग्राफ का जो हाइट है ना, ये हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है तो पैराग्राफ यहाँ पे मैंने कितना ले रखा है, तो 6 6 लाइन का ले लिया है। ठीक है, हाँ जी बच्चों। तो अभी हम करने वाले हैं ब्रेक ऑप्शन। ठीक है, तो ब्रेक ऑप्शन क्या होता है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज। इन सभी का क्या यूज़ है, वन बाय वन करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक ऑप्शन की। ब्रेक ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अभी आप देखिए कि मेरे पास कितने पेज है। मेरे पास 2 पेज है टोटल। ठीक है, और 2 पेज के अंदर एक पेज में तो फुल लिखा हुआ है और एक पेज में थोड़ा ही लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, ये दूसरा वाला पेज का ये सारा का सारा डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि मेरे पास बस एक ही पेज रहे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये पेज हटा दिया और मेरे पास अभी एक ही पेज है पूरा का पूरा टेक्स्ट के साथ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से व्हेन यू क्लिक, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे, मैं चाहता हूँ यहाँ से अगले पेज पे ये सारा का सारा टेक्स्ट मूव कर जाए। ठीक है, ये सारा टेक्स्ट मैं अगले पेज पे लेके जाना चाहता हूँ। तो 2 3 तरीके हैं, मैं उससे यूज़ करके कर सकता हूँ। या फिर मैं एंटर एंटर दबाऊँ और मैं जब तक दबाऊँ जब तक कि ये नेक्स्ट पेज पे ना चला जाए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो एक तो ये तरीका है कि हम एंटर एंटर दबा के हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आ सकते हैं, लेकिन ये तरीका ना ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, एंटर एंटर करके जाना पड़ेगा वन बाय वन करके। हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक पे जाके, और यहाँ पे लिखा होगा पेज ब्रेक, पेज का एक ऑप्शन आएगा फर्स्ट। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से बाकी के जितने टेक्स्ट है वो मेरे को दूसरे पेज पे दिखाई पड़ने लग गए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। मैंने अंडू किया अंडू करने के बाद मैं दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि अगले पेज पे मैं पहुँच जाऊँ। तो ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे ये लिखा होगा पेज। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये बाकी का जो भी, जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके बाद के जितने भी सेंटेंस है वो अगले पेज पे पहुँच गए हैं। तो ऐसे करके मैं पहुँच सकता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। मैं अंडू कर लेता हूँ। अंडू कर लेने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ठीक है, तो ये ब्रेक समझ में आ गया था। ठीक है, यही चीज़ हमने इससे पहले भी किया हुआ था, आपको पता होगा। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जो ये पेज ब्रेक है, यहाँ यहाँ इसके यूज़ से भी हम अगले पेज पे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लो कि ये बटन जो है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मैं पेज ब्रेक, इंसर्ट के अंदर जो ये पेज ब्रेक है इस पर भी क्लिक करता हूँ तो अगले पेज पे मेरा ये पहुँच जाता है, इसके बाद की जितनी भी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ की मदद से भी मैं कर सकता हूँ। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेआउट के अंदर, ब्रेक के अंदर पेज ब्रेक। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पे कॉलम, जो हमने लास्ट क्लास में कॉलम के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो मेरा जो भी टेक्स्ट है वो 2 कॉलम में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये हेडर से मैं चाहता हूँ कि अगले कॉलम में आ जाए। तो वही चीज़ है कि मैं यहाँ पे एंटर एंटर करके जाऊँ तो ये अगले पेज पे पहुँच जाएगा। ठीक है,
लेकिन ये ठीक नहीं है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं ब्रेक ऑप्शन पे जाऊँगा, और ब्रेक ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा कॉलम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन लिखा होगा कॉलम। जैसे ही मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा, आप ध्यान रखना कि ये हेडर है। ठीक है, हेडर के आगे, हेडर से पहले मेरा कर्सर है। ठीक है, और यहाँ पे रहते हुए अगर जैसे ही मैं जाता हूँ कॉलम पे, तो ये अगले वाले कॉलम में पहुंच जाएगा। यहाँ से देखो, जैसे कॉलम पे किया तो अब हेडर यहाँ से स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो, ये रहा हेडर। ठीक है, अब यहाँ से हेडर, और यहाँ पे देखा जाए तो नीचे की तरफ में जहाँ से हेडर स्टार्ट था वो खाली हो गया। ठीक है, वैसे अगर मान लो कि मैं यू कैन पेस्ट, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ अगले कॉलम में पहुँच जाए, तो मैं इस पर कर्सर रखूँगा और मैं पेज पे जाके और मैं क्या कर दूँगा, कॉलम। तो देखो, यू कैन पेस्ट अगले कॉलम में पहुँच गया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि अगली कॉलम में हम कैसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूं, अंडू करके पहले जैसे। ठीक है, तो मैंने पहले जैसे कर लिया। मैंने आपको दो चीज़ें बता दिया, एक तो पेज, एक कॉलम। अब मैं बात करता हूँ टेक्स्ट रैपिंग की। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, तो देखिए, इसके लिए मुझे एक इमेज लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर पे जाता हूँ, दिस डिवाइस पे जाके। ठीक है, आप यहाँ से कहीं से भी पिक्चर देख सकते हो। मैं डाउनलोड में जाके मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये पिक्चर जो है, ठीक है, मूव नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इस पर क्लिक कर देता हूँ तो पहले वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो ये अब ये मूव होगा हर जगह। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेआउट ऑप्शन के अंदर। हम बात कर रहे थे कि जब हम ब्रेक में टेक्स्ट टाइपिंग का ऑप्शन क्या काम करता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको समझाने के लिए, ये जो इमेज है ना, इमेज के साथ में जो ये टेक्स्ट है, ये कॉलम यहाँ से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस पे कर्सर रखता हूँ। ठीक है, और मैं गया ब्रेक पे, और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग पे मैंने क्लिक किया। तो आप देखोगे कि ये जितने भी टेक्स्ट है इमेज के लेफ्ट और राइट में, ठीक है, ये यहाँ से टेक्स्ट हट चुके हैं, और ये टेक्स्ट सीधा इमेज के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट टाइपिंग क्या काम करता है। अगर आप ये 2 से करते हो, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर को रखना है और ब्रेक ऑप्शन पे जाना है और टेक्स्ट टाइपिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देखोगे हो रहा है। हाँ, तो यहाँ से सारा का सारा जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, इमेज का, ठीक है, और लेफ्ट और राइट वाला टेक्स्ट सीधा अप और डाउन में चला गया है। अप में तो पहले जो था वही है, और जो इमेज के लेफ्ट और राइट साइड में जो टेक्स्ट था वो उसके ठीक नीचे डाउन में आ गया है। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और एक और था टेक्स्ट रैपिंग का, मैंने बताया था, वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे कि ऐसे है। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया इमेज के ऊपर, और यहाँ पे एक टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके, और ये टॉप और बॉटम वाला ऑप्शन आता है, हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो वही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, जो भी टेक्स्ट इसके लेफ्ट और राइट साइड में है वो अप और डाउन में चले जाएंगे। ठीक है, थ्रू से, टाइट से, स्क्वायर से, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, फिर भी एक बार बता दूंगा मैं आने वाले टॉपिक में। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट टाइपिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक। ये सेक्शन ब्रेक का एक टॉपिक है, इसके अंदर नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज हम समझते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज क्या है ना, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, इसका क्या मतलब होता है। जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, ठीक है, और मैं गया ब्रेक ऑप्शन पे, और मैंने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, तो मैं देखूंगा कि बाकी का जितना भी है, जैसे पेज ब्रेक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि वैसे ही ये सेक्शन ब्रेक है। ठीक है, ये अगले पेज पे पहुंचा देता है बाकी के टेक्स्ट को। मैं दोबारा से अंडू करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। मैं इसको पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। मैं चाहता हूँ, हाँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से, ये ओर से, ठीक है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, बस आप ये देखो कि मैं यहाँ से बाकी के टेक्स्ट को, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से बाकी के नीचे के टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है, और नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज, तो देखो ये नेक्स्ट पेज में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि ये तो सेम वही है जो कि मैंने ये चीज़ बताया था पेज वाला, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको अभी डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, हम इस डिफरेंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं अपने होम टैब पे, ठीक है, और यहाँ से
ये एक ऑप्शन आपको दिखेगा शो हाइट का, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये शो हाइट क्या करता है कि जहाँ जहाँ हमारा पैराग्राफ एंड होता है वहाँ पे एक साइन दे देता है, और जहाँ जहाँ स्पेस होता है वहाँ पे भी एक डॉट का साइन दे देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, वैन पे। और यहाँ पे रहते हुए मैं क्या करता हूँ, लेआउट ऑप्शन के अंदर जाके, ब्रेक के अंदर जाके, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक का पहला ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि इससे पहले वाला जहाँ से मैंने क्लिक किया था यहाँ पे एक ऑप्शन आगे लिखा हुआ आ गया सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, स्मार्ट आर्ट के यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाके मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ, ठीक है। तो देखो जी यहाँ पे भी आ जाएगा सेक्शन ब्रेक, देखो यहाँ पे आ गया ना सेक्शन ब्रेक, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम सेक्शन ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है, ओके। तो सेक्शन ब्रेक होते ही देखा जाए कि इसके बाद के जितने भी पैराग्राफ है ना ये अगले पेज पे पहुंच जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले पेज पे ना पहुंचे। मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूं यहाँ से। मैं चाहता हूँ सेक्शन ब्रेक करूँ लेकिन बाकी के नीचे की टेक्स्ट अगले पेज में ना पहुंचे, उसी पेज में रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं बीच में मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इफ़ यू नीड, यहाँ से मैं सेक्शन ब्रेक लगा दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टिन्यूअस, है ना, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे इससे भी सेक्शन ब्रेक लगता है, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे भी सेक्शन ब्रेक लग गया, लेकिन इसके नीचे के जो टेक्स्ट है ना ये अगले पेज पे नहीं पहुंचा, ये ठीक इसके नीचे वाली लाइन में ही पहुंच गया। तो हम ऐसे भी सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ से लगाना चाहते हो सेक्शन ब्रेक तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, और ब्रेक ऑप्शन पे जाना है और कॉन्टिन्यूअस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखोगे कि यहाँ पे भी सेक्शन ब्रेक वाला ऑप्शन आ गया है और ठीक है, और इसके नीचे वाले जितने भी पैराग्राफ है ये उसी पेज पे ही हमें अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और मैं इस यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से मैं ब्रेक ऑप्शन पे जाता हूँ और इस बार हम कंटिन्यूअस पे ना जाके पहले वाले ऑप्शन जो कि नेक्स्ट पेज है इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी सेक्शन ब्रेक लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सेक्शन ब्रेक लग गया, लेकिन बाकी का टेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पेज के अंदर नेक्स्ट पेज और कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। इवन और ऑड पेज मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, ठीक है। इवन और ऑड पेज क्या होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से क्लिक द इंसर्ट, यहाँ इस वाले ऑप्शन से मैं चाहता हूँ कि ये वाला बाकी के इसके नीचे वाले टेक्स्ट है ना नेक्स्ट वाले पेज पे पहुँच जाए, लेकिन वो ऑड पेज हो या फिर इवन पेज हो। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ ठीक है। और होम पे जाके मैं ये जो शो हाइड वाला ऑप्शन है इसको हाइड कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू रेंड ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे मैंने लिखा 10 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये मेरा एक पेज पे आ गया टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा था लेआउट ऑप्शन के अंदर जाके, ठीक है, इवन और ऑड पेज, ठीक है। तो इवन और ऑड पेज से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो ये है ये वाला तो फर्स्ट पेज ही है। मैं 2-3 पेज में टेक्स्ट लेता हूँ या फिर मैं नहीं लेता हूँ, ऐसे ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। दोनों में ही मैं बता दूंगा आप लोगों को। मेरे को जाना पड़ेगा डिज़ाइन ऑप्शन पे, ठीक है। डिज़ाइन ऑप्शन पे नहीं, हमें जाना होगा इंसर्ट ऑप्शन पे, और इंसर्ट ऑप्शन में आप देखो पेज नंबर लिखा होगा, इस पर क्लिक करो, ठीक है। और पेज नंबर आपको रख लेना पड़ेगा मार्जिन पे भी ले सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे पेज मार्जिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि पेज 1 दिखाई पड़ रहा है ठीक है। अब हमारे पास जितने पेज आते रहेंगे हमारा पेज नंबर भी साइड बाय साइड दिखाई पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अगले पेज पे पहुँच जाए, लेकिन वो पेज ऑडियो, जैसे कि 1 पेज है ना, अब यहाँ से मैं अगले पेज पे तो पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन वो अगला पेज तो सेकंड इवन पेज हो जाएगा। देखो ऑड और इवन में क्या डिफरेंस होता है, ऑड होता है 1 3 5 7 9 11 समझ में आ रहा है, और इवन पेज होता है 2 4 6 8 10 12 14। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो अगले पेज पे पहुँचे वो पेज ऑड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं चला जाऊँगा लेआउट ऑप्शन पे, ठीक है, पेज ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखा होगा ऑड पेज और इवन पेज। इवन पेज पे तो ये जाता ही नॉर्मल भी, लेकिन मैं ऑड पेज पे रखना चाहता हूँ तो मैं ऑड पेज पे क्लिक करूँगा। तो आप ये देखोगे कि पेज नंबर 1 है ना, अब इसके बाद पेज नंबर 3 दिखाएगा ये, ठीक है, क्योंकि सेकंड पेज पे कुछ था ही नहीं इसलिए सेकंड पेज दिखाया नहीं, ठीक है। अब ये सीधा किस पे पहुंचा दिया, पेज नंबर 3 पे। तो इसको देख लो, मैंने इसको क्या कर दिया, होम पे जाके इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये पेज नंबर 3 पे पहुंचा दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके, ठीक है, मैं जाता हूँ लेआउट ऑप्शन पे, ठीक है। लेआउट ऑप्शन पे जाने के बाद ब्रेक ऑप्शन पे जाता हूँ। ब्रेक ऑप्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, नेक्स्ट पेज नहीं, मैं यहाँ पे पेज नॉर्मल पेज ब्रेक पे जाता हूँ, पहले वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये सेकंड पेज पे पहुँचा है। क्यों सेकंड पेज पे पहुँचा है, क्योंकि मैंने नॉर्मल ब्रेक लिया ऑप्शन, ठीक है, तो ये सेकंड पेज पे ही पहुँचाएगा। अगर मैंने ऑड लिया होता तो ये थर्ड पेज पे, तो देखो थर्ड पेज पे हमारा जो था वो थर्ड पेज पे था, जो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया था, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से बाकी का जो भी टेक्स्ट है ये फोर्थ पेज पे ना जाके सीधा फिफ्थ पेज पे जाए तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा स्मार्ट आर्ट से पहले, ब्रेक ऑप्शन पे जाऊँगा। ब्रेक ऑप्शन पे जाने के बाद मैं दोबारा ऑड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे सीधा फिफ्थ पेज पे आपको पहुँचा देगा, थर्ड पेज से। थर्ड पेज है ही नहीं इसीलिए, सॉरी फोर्थ पेज तो है ही नहीं, उस पर लिखा हुआ नहीं है, तो सीधा फोर्थ पेज ना दिखा के सीधा फिफ्थ पेज दिखा रहे हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये सेकंड पेज पे जो था टेक्स्ट, अब हम इसको फोर्थ पेज पे बाकी के टेक्स्ट को भेजना चाहते हैं, जैसे शो अप से लेके यहाँ से बाकी के जितने भी टेक्स्ट है ना, इसको हम फोर्थ पेज पे पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, शो से लेके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ब्रेक ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा इवन पेज। आप ध्यान रखना, मैंने इसको क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ हाईलाइट भी करता हूँ दूसरे कलर से, जैसे कि मैं इस बार हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है, पिंक कलर से, ठीक है। अब देखना ये यहाँ से शो से लेके ये सेकंड पेज पे है ना, ये सीधा पहुँच जाएगा फोर्थ पेज पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया और मैं गया लेआउट ऑप्शन पे, ब्रेक ऑप्शन पे और मैं गया सीधा इवन पेज पे, ठीक है। तो ये देखो सीधा शो आप हमारे फोर्थ पेज पे, सेकंड पेज से सीधा फोर्थ पेज पे मैंने जंप कर दिया क्योंकि मैंने इवन पेज लिया है। होप सो आपको ये ब्रेक का सारे के सारे ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है जिसका नाम है लाइन नंबर, ठीक है। ये लाइन नंबर हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एन से एक न्यू पेज ले लेता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। इक्वल टू रेंड ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज से पहले मैंने 10 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब देखो जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर है स्टार्टिंग में और मैं गया लेआउट ऑप्शन पे, ठीक है, और मैं गया लाइन नंबर पे। लाइन नंबर पे नोन पे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। मैं गया कॉन्टीन्यूअस ऑप्शन पे, जैसे ही मैं कॉन्टीन्यूअस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि हर एक लाइन के आगे, ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन के आगे 1 आ गया, सेकंड लाइन के आगे 2 आ गया, तो हर एक लाइन के आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे लिखा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। वैसे 30 तक हमें दिखाई पड़ रहा है क्योंकि 30 टोटल लाइन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसे हटाना है तो फिर से नॉन पे कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कॉन्टीन्यूअस पे कर दूंगा तो ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज। तो इसके लिए मुझे और टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसके आगे और टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं यहीं ले लेता हूँ इक्वल टू रेंड ओपन ब्रैकेट 20 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो अपने आप ही नंबर्स आ गए क्योंकि कॉन्टीन्यूअस ऑप्शन। अब टोटल देखा जाए, टोटल कितने लाइन हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो टोटल 90 लाइन दिखाई हमें पड़ रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं लाइन नंबर पे गया, अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टार्ट ईच पेज। अब मैं चाहता हूँ कि पहले पेज पे जो ये नंबर्स लिखे आ रहे हैं, सेकंड पेज पे पहुँचते ही स्टार्टिंग से नंबर आ जाए, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टार्टिंग से, और थर्ड पेज पे पहुँचते ही फिर से स्टार्टिंग से नंबर आ जाए। तो ऐसे में मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट ईच पेज, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट ईच पेज। तो मैं यहाँ से कर दूंगा रीस्टार्ट ईच पेज।
अब देखो यहाँ पे तो 1 2 3 आएगा, लेकिन अगले पेज पे पहुँचते ही देखो दोबारा से 1 2 3 4 दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे। समझ आ रहा है? फिर थर्ड पेज पे भी देखो 1 2 3 4। तो हर एक पेज पे हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से आने लग जाए, ठीक है, तो हम कर सकते हैं रीस्टार्ट इस पेज का मदद यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन। हम चाहते हैं कि यहाँ से बीच में से ना दोबारा से स्टार्ट हो जाए 1 2 3, मतलब इसी पेज पे रहते हुए 10 तक आए, 10 के बाद दोबारा से 1 2 3 4 5 6 ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मेरे को सेक्शन लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक सेक्शन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं दोबारा ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ना कॉन्टिन्यूअस का, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। देखो अभी भी ये 11 ही है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे सेक्शन लग चुका है 10 के बाद। कैसे पता है कि आप होम पे जाके भी अगर आप ये क्लिक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा सेक्शन लगा है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ये सेक्शन वाला डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 10 के बाद 11वां देखना फर्स्ट से स्टार्ट होने लग जाएगा। मैं लेआउट ऑप्शन पे जाता हूँ। लेआउट ऑप्शन पे जाने के बाद मैं लाइन नंबर के अंदर मैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन करता हूँ। तो आप ये देखोगे ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले सेक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही ये लाइन लेके आता हूँ। तो मैं कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेता हूँ, इक्वल टू रैंक ओपन ब्रैकेट 30 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। मतलब 3 पेज में लगभग टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा लेआउट ऑप्शन पे। लेआउट ऑप्शन पे जाने के बाद मैं ले लूँगा यहाँ से लाइन नंबर, ठीक है। लाइन नंबर लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, जैसे होम पे जाके, ठीक है मैं ये ओपन कर लेता हूँ हाइड एंड शो, ठीक है। और यहाँ से रह के मैं क्या करता हूँ इस पे यहाँ रहते हुए लेआउट ऑप्शन पे जाके, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे सेक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा होगा ना कॉन्टिन्यूअस वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से सेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रहते हुए भी सेक्शन ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से भी हमारा सेक्शन 2 बार ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ पे रहते हुए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे रहते हुए अब मैं क्या करता हूँ कि लाइन नंबर पे जाता हूँ और कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक करता हूँ। आप देखोगे कि जहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है वहाँ तक ही ये गया है 15 और उसके आगे नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कंटिन्यूअस करता हूँ तो देखो इसके आगे से ही चला गया कॉन्टिन्यूअस करने पे, ठीक है, ये इसके आगे से ही जा रहा है 16 17 18। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअस नहीं करता हूँ, ठीक है, रीस्टार्ट इस सेक्शन करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो ये सेक्शन था ना इसके बाद 1 2 3 4 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आके रुक गया है क्योंकि यहाँ पे भी मैंने सेक्शन यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं दोबारा यहाँ जाके मैं रीस्टार्ट इस सेक्शन पे करता हूँ तो दोबारा से हमारा 1 2 3 4 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं होम पे जाके मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम रीस्टार्ट इस सेक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसी पेज पे रहते हुए हम चाहते हैं कि आधे पेज के बाद फिर से स्टार्ट हो जाए 1 2 3 4, तो हम ऐसे कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सप्रेस्ड फॉर करंट पैराग्राफ। सप्रेस का मतलब क्या होता है कि मैं हटाना चाहता हूँ। जैसे ये पैराग्राफ है, ये 3 का पैराग्राफ बने हुए हैं, ये 3 का पैराग्राफ है, ये 3 का पैराग्राफ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रहते हुए इस पैराग्राफ से ये नंबर हट जाए। तो मैं इस पैराग्राफ पे कहीं पे भी कर्सर रखूँगा, मैं नॉर्मल जाऊँगा इस वाले ऑप्शन पे सप्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ। आप देखोगे कि ये जो 3 लाइन का पैराग्राफ था यहाँ से नंबर हट गया, अब सेकंड से यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे रहते हुए या फिर मैं काम करता हूँ ये 8 9 10 इस पैराग्राफ को इस नंबर से हटाना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब इस पैराग्राफ के आगे मैं ये नंबर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 7 के बाद यहाँ से 8 स्टार्ट हो रीडिंग से। तो मैं इस पैराग्राफ पे रहते हुए मेरे को जाना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ठीक है। तो देखो ये इस वाले पैराग्राफ से जो ये नंबर है ये हट चुका है, ठीक है, और ये अगले वाले पैराग्राफ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम हटा सकते हैं पैराग्राफ से नंबर को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है और यहाँ पे भी ब्रेक भी मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, ठीक है, अपने आप में, और इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले वाले वीडियो से अलग करके मैंने बनाया है, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करते हैं हाइपरनेशन क्या होता है। ठीक है, हाइपरनेशन समझते हैं। मैंने कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लिया और मैंने वही लिखा इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि जो भी लास्ट लाइन है, कोई भी लाइन का जो लास्ट वर्ड है, ठीक है, उसके आगे आपको माइनस का साइन नहीं दिखाई पड़ेगा, हाइफन का साइन नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये ना जो बड़े वर्ड होते हैं ना वो अगले पेज पे पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हाइफन का यूज़ हो, अगर कोई भी बड़ा वर्ड है तो उसके आगे माइनस लग के बाकी के जो भी डिजिट है वो अगले वाले पेज अगले वाले लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइफनेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन पे जाके हाइफनेशन पे जैसे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक, तो आपको कहीं कहीं जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर पे आपको एक माइनस का साइन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और भी आप देख सकते हो कहीं आपको दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बस पिक्चर पे दिखाई पड़ रहा है, चलो कोई नहीं। अब जैसे मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा दीपक गुप्ता। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा दीपक, ठीक है, गुप्ता, मैंने डी डबल ई लिखा ना तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक हाइफन का साइन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कि मुझे कैन के बाद कुछ लिखना था, मैंगो, यार कैन को ही अगर मेरे को बड़ा करके लिखना हो, जैसे यू को ही इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, तो देखो यहाँ पे ना इसकी वाले ऑप्शन पे आपको हाइफन का साइन दिखाई पड़ेगा। ये देख लो, आप अपने से कुछ करोगे ना तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो ये कई बार वर्ड को इनकम्प्लीट रहता है तो ये हाइफन का साइन आ जाता है, तो आपको ये हाइफन का साइन दिखेगा बस, और कुछ नहीं है। बाकी मैं इसको यूज़ करता ही नहीं हूँ। ठीक है, नॉन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैनुअल पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैनुअल पे जो मैंने ये सब लिखा है, यस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअली कर सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं हाइफन में। ठीक है, बस आप यही समझो कि ऑटोमेटिक और नॉन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन समझ में आ गया, ब्रेक ऑप्शन, लाइन नंबर और हाइफनेशन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, बाकी बात करें हम लोग अरेंज ग्रुप के बारे में, तो अरेंज ग्रुप के बारे में मैंने आप लोग को बता रखा है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर आता है पोजीशन, वर्ड रैप। ठीक है, तो इन सब का क्या यूज़ होता है, तो हम बात करते हैं पोजीशन के लिए। तो पोजीशन को समझने के लिए हमें तो सबसे पहले टेक्स्ट हटाना पड़ेगा हमें एक, बस इसका यूज़ है ना मोस्टली हम लोग इमेज के ऊपर करते हैं। तो कंट्रोल एन से मैं न्यू पेज ले लेता हूँ और मैंने इमेज यहाँ से इंसर्ट कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ इन तीनों पे क्लिक करके इंसर्ट कर लिया, तो एक साथ 3 पिक्चर आ गए। पिक्चर का साइज़ बड़ा है इसलिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, इनको 2 को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सिलेक्शन पेन है, इस पर क्लिक करूँगा, पिक्चर 2 को मैं हाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हाइड ऑल। यहाँ पे एक आइज बना हुआ आ जाता है सिलेक्शन पेन के आगे, वो आ नहीं रहा। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग देख लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसका पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज कैसे कर सकते हैं, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, जो भी पोजीशन पे रखना है इस पोजीशन पे रख लेंगे। इस पे क्लिक करके पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाके इसका पोजीशन चेंज कर देंगे, यहाँ पे जाके इसका भी पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी, इसको भी मूव, एक बार पोजीशन चेंज कर लेने के बाद मूव कर सकता हूँ। सिलेक्शन पेन पे गया तो देखो यहाँ पे आइज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले पोजीशन इसका ठीक करना है, उसके बाद ये आइज़ का साइन देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ थर्ड वाले को, है ना, फर्स्ट वाले को ही बस मैं रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो मैंने हाइड कर रखा है। अब देखो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, मैंने पेज को छोटा किया, पेज को छोटा करने के बाद अब मेरे पास जो ये पिक्चर है, ठीक है, मैं इसका पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, तो नॉर्मली मैं अपने कर्सर से भी जहाँ भी इसका पोजीशन रखना चाहता हूँ वहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लेआउट ऑप्शन पे आके यहाँ पोजीशन, अब देखोगे आपको जहाँ भी पोजीशन चेंज करना है, जहाँ भी लेके जाओगे पेज में वहाँ ये जाएगा। तो ये पोजीशन हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। ठीक है, अब इसको मैं जहाँ भी लेके जाऊँ
तो आप देखोगे कि इसके साइड साइड में टेक्स्ट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इनके यूज़ से मैं टाइट करूँगा तो और पास में आ जाएंगे, टेक्स्ट थ्रू करूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्या चेंज आ रहा है। अगर टॉप बॉटम करता हूँ तो टेक्स्ट आधे ऊपर चले जाते हैं और आधे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट करूँगा तो ये टेक्स्ट के पीछे पहुँच जाएगा, टेक्स्ट इसके ऊपर से निकल रहा है, आप देख सकते हो टेक्स्ट इसके ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। ये बिहाइंड चला गया, पीछे चला गया। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा तो टेक्स्ट पीछे से निकल रहा है, ये टेक्स्ट के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारे यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर ही ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो स्क्वायर पे मैं रहने देता हूँ। अब ये है ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्शन पेन पे गया दोबारा से और इनको अनहाइड कर लिया, ठीक है। अब अनहाइड करके एक को, अब मैं इसको देख रहा हूँ ये उसके आगे है। अब इसको मैं पीछे लेके जाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेंड बैकवर्ड पे जाके सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक कर सकता हूँ। तो सेंड टू बैक करूँगा तभी भी आ जाएगा, मैं अंडू कर रहा हूँ, और सेंड बैकवर्ड करूँगा तभी भी इसके पीछे चला जाएगा। तो दोनों से इसके पीछे जा रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, मैं भी बताऊँगा, ठीक है। वैसे अगर मान लो कि मैंने इस पर क्लिक कर रखा है टाइगर पे और इसको मैं फ्रंट पे लाना चाहता हूँ इसके, तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूँ तो इससे भी पहले आ जाएगा, या फिर ब्रिंग टू फ्रंट करूँ तो इससे भी पहले आ जाएगा, ठीक है। दोनों से ही हमारा पहले आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन तीनों में, तो इसको समझाने के लिए मैं एक और इमेज लेता हूँ। तो सिलेक्शन पेन में जाके तीसरे वाले को भी अनहाइड कर देता हूँ मैं ठीक है। और इनका साइज़ है ना इक्वल थोड़ा ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सही लगे। ठीक है, मैंने ऐसे 3 पिक्चर लिए हैं, ठीक है। अब मैं पहले वाला पिक्चर है जो मैं चाहता हूँ, इस पहले वाले पिक्चर को हमें इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक। इसके पीछे पिक्चर है टाइगर का, उसके पीछे पिक्चर है ये मंकी का। तो मैं चाहता हूँ कि टाइगर से पीछे रखूँ, ठीक है, इस वाले पिक्चर को। तो इस पर मैंने क्लिक किया और सेंड बैकवर्ड पे गया और यहाँ पे लिखा हुआ सेंड बैकवर्ड सेंड टू बैक। तो मैंने क्या कर दिया, सेंड बैकवर्ड किया। जैसे ही मैंने सेंड बैकवर्ड किया तो ठीक टाइगर के पीछे चला जाएगा। ये देखो, ये जो गिलहरी है ये टाइगर के पीछे चली गई है। अगर मैं सेंड टू बैक करता, तो ये सबसे पीछे, मतलब मंकी के पीछे चली जाती। देखो ये सबसे पीछे चली गई। तो यही डिफरेंस होता है कि एक लेयर से पीछे करना है या फिर सारे लेयर से पीछे करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक, ठीक है। वैसे ही जो मंकी है, मंकी को अगर मैं चाहता हूँ तो टाइगर के आगे लेके आ सकता हूँ या फिर सबसे आगे, मतलब कि गिलहरी से भी आगे ला सकता हूँ। तो इसके लिए फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैंने ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो देखो ये बस टाइगर से आगे आएगा, ठीक है। ये टाइगर से आगे आया लेकिन गिलहरी से अभी भी ये पीछे है। लेकिन वही मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये सबसे आगे आ जाएगा। देखो ब्रिंग टू फ्रंट करते ही सबसे आगे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो आपको पता है टेक्स्ट के सबसे आगे आ जाएगा, आप खुद ही करना इसे, ठीक है। बिहाइंड द सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बिल्कुल ही पीछे चला जाएगा। अलाइन भी मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। अलाइन में क्या होता है कि अगर मेरे पास टेढ़े मेढ़े हैं तो तीनों को सेलेक्ट कर लो। मैं कंट्रोल दबा के मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब अलाइन पे गया, अगर अलाइन टॉप कर दो तो तीनों सबसे ऊपर ये था टाइगर, टाइगर के इक्विवेलेंट तीनों आ जाएंगे। देखो मैं अंडू कर रहा हूँ समझ आ रहा है आप लोगों को। अगर मैं अलाइन बॉटम करूँ तो सबसे बॉटम में गिलहरी है तो गिलहरी के बॉटम इक्विवेलेंट में तीनों आ जाएंगे। देखो जैसे मैंने अलाइन बॉटम किया तो गिलहरी के इक्विवेलेंट में तीनों आ गए, ठीक है। अगर मैं सेंटर करूं तो तीनों का एवरेज सेंटर पे, इस तीनों सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। मिडल पे ऐसे मिडल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन सब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप क्या होता है कि जैसे मान लो कि तीनों को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं दोबारा से एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया। तो एक ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पे अभी हाइड ही है, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ।
ये ग्रुप का ऑप्शन हाइड है, तो ये पहले मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भी है, तो रहने दो इसको, क्योंकि ये हाइड पता नहीं क्यों हाइड दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में ये हाइड नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो आप तीनों को सिलेक्ट करोगे और ग्रुप पे क्लिक करोगे और पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, तो तीनों का एक ही साथ सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है। ये चीज़ है, बाकी इसको रहने देते हैं। अभी ये रोटेट, किसी को भी रोटेट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जहाँ भी रोटेट करना हो वहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी रोटेट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू शीट ले लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट करता हूँ पिक्चर को। ठीक है, ये पिक्चर और ये पिक्चर को, दो पिक्चर को मैंने इंसर्ट कर लिया है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको भी छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इनका पोजीशन चेंज कर लेता हूँ एक बार, ताकि मूव होने लग जाए। इनका ही पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, अब ये मूव होने लग जाएंगे कहीं पे भी। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल दबा के, और मैं जाता हूँ लेआउट ऑप्शन पे। तो ये ग्रुप नहीं दिखाई पड़ रहा, चलो कोई नहीं, ग्रुप ऑप्शन क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं देख लूँगा एक बार। ठीक है, तो आपके वैसे कंप्यूटर में ज़रूर ये ग्रुप ऑप्शन ओपन रहेगा, यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, और ये लेआउट ऑप्शन में भी आपको ग्रुप दिखेगा। बाकी तो मैंने सब बता दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, हमारा लेआउट ऑप्शन यहीं पे ओवर हो जाता है, फिनिश हो जाता है। बाकी हम रेफरेंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।